गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। टुडे इज 2 मार्च 2021 और डे है ट्यूसडे। तो हम कर रहे हैं रिवीजन में पिछले कल हमने जो वो 14.2 को रिवाइज किया था। तो आज हम 15 जो भी पूरा चैप्टर है उसको रिवाइज करने वाले हैं। पूरा चैप्टर जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में जो वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो उन सभी को जो वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्री है हमारा 15 चैप्टर। ज्योमेट्री में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉइंट के बारे में। तो पॉइंट क्या होता है? तो पॉइंट जो वो क्या होता है, पॉइंट को किससे डिनोट किया जाता है? तो पॉइंट को डिनोट करते हैं हम लोग डॉट से। जैसे मैंने यहाँ पे इसके अंदर जो वो एक डॉट लगा के रखा है, तो इसको हम लोग पॉइंट बोलेंगे। तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट होता है एक, मतलब कि एक डेफिनेट लोकेशन और पोजीशन को जो वो शो करता है। ठीक है। इसकी कोई लेंथ नहीं होती है, इसकी कोई लेंथ नहीं होती है, ब्रेड्थ भी नहीं होती है, और इसकी कोई थिकनेस या कुछ भी इसका नहीं होता है, क्योंकि एक डॉट है। ठीक है, एक डेफिनेट लोकेशन को बता रहा है। ठीक है। अगर इसको डिनोट करना हो या इसको नेम देना है किसी का, तो हम लोग हमेशा ही इसको कैपिटल लेटर से दे सकते हैं। ए बी सी जितना भी जो भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है कि एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है, फिक्स्ड डिस्टेंस और फिक्स्ड, अगर बोलूँ कि शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट मतलब कि बिल्कुल सीधी जाएगी। अगर मैं इसको मानूं तो ए नहीं होगी, क्योंकि ए जो वो थोड़ी सी ज्यादा हो गई, ए इससे कम हो गई, मतलब कि शॉर्टेस्ट चाहिए, तो ए वाली जो वो बिल्कुल सही होगी। ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट, तो उसी को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो ये इसके आगे नहीं जा सकता। ठीक है, इससे दो पॉइंट के आगे नहीं जा सकता। अगर ये आगे चला गया तो उसको हम लाइन बोल देंगे। ठीक है। अगर ये आगे चला गया, पॉइंट के आगे भी चला गया, तो फिक्स पॉइंट के आगे चला गया, इसका मतलब है वो लाइन बन जाएगी, वो लाइन सेगमेंट नहीं रहेगा। अगर मैं लाइन सेगमेंट की बात करूँ, तो लाइन सेगमेंट हैज टू पॉइंट, दो पॉइंट होते हैं इसमें, और इसकी जो वो एक लेंथ ही होती है, इसकी कोई थिकनेस नहीं होती, कोई ब्रेड्थ नहीं होती। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लाइन सेगमेंट लगाया, तो इसकी लेंथ ही है, इसकी कोई थिकनेस नहीं है, इसकी कोई ब्रेड्थ नहीं है। तो ये भी आप याद रखिए कि इसकी सिर्फ लेंथ होती है लाइन सेगमेंट की। और लाइन के बारे में हमने बात कर ली है साथ साथ में ही, कि लाइन, जैसे मैंने यहाँ पे लाइन लगाई, तो ये जो वो यहाँ पर आगे कहीं दूर तक जा सकती है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है। तो अगर मैं इसके नाम दूं यहाँ पे, तो एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख लिया ए, और एक यहाँ जैसे लिख लिया बी। ठीक है, तो इसको बोलूंगा मैं ए और बी। अगर मैंने शो करना है कि ये ए और बी एक लाइन है, तो मैं इसके ऊपर जो वो ऐसे लाइन लगा लूंगा। ठीक है, ऐसे लाइन लगा दूंगा, तो इसका मतलब है कि ए और बी जो वो एक लाइन है। नेक्स्ट बात करते हैं रे की। रे क्या होती है? रे क्या होती है? रे का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है जैसे कि लाइट, जो भी सन है, सर सूरज, सूरज से जो जो भी लाइट रे आती है, ठीक है, वो आपको पता है कि बिल्कुल स्ट्रेट आती है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट आती है, और ऐसे एक फिक्स्ड पॉइंट से जो वो आगे की तरफ आती है। इसका मतलब ये हुआ कि रे का जो वो एक एंड पॉइंट होता है। देखिए यहाँ पे जहाँ से वो ओरिजिन, जहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है, जहाँ से ओरिजिन ये हो रही है, वहां पर इसका एक फिक्स्ड पॉइंट है, वहां से आ रही है, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको जो वो इनिशियल पॉइंट हम लोग बोलते हैं। इनिशियल पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे सूरज है, यहाँ से जो वो आ रही है रेस, तो इसको बोलेंगे इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं। तो ये जो वो रे यहाँ यहाँ से आ रही है, तो ये एक्सटेंड सिर्फ वन डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है, क्योंकि इसका एक पॉइंट तो फिक्स है। तो इसको हम लोग जो वो डायरेक्शन को शो करने के लिए जो वो हम लोग कैसे इसको जो वो एरो से डिनोट करते हैं, जैसे कि एरो ऐसे। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ कि ए और बी, जैसे यहाँ पे ए नाम दिया मैंने, यहाँ पे बी, तो ए और बी क्या है, एक मतलब कि यहाँ पे एरो से मैंने डिनोट किया है, तो इसका मतलब है ए और बी क्या है, रे है। ठीक है, याद रखिए इसका एक फिक्स पॉइंट होता है, और दूसरी तरफ एक्सटेंड होती जाती है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए हमने पॉइंट के बारे में बात की, लाइन सेगमेंट के बारे में बात की, लाइन के बारे में बात की, और रे के बारे में बात की। अब आपको जो वो कुछ भी पूछा जा सकता है कि ये जो वो रे है, या कुछ भी है, जैसे एक एग्जांपल से, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्या लाइन बोलेंगे, क्या लाइन सेगमेंट बोलेंगे, क्या रे बोलेंगे? तो देखिए दो फिक्स्ड पॉइंट है यहाँ पे, इससे आगे नहीं जा रही है, इसका मतलब है लाइन सेगमेंट है।
एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट है और ऐसे आगे की तरफ जा रही है, इसका मतलब है रे है, क्योंकि रे में एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ एक्सटेंड हो रही है। अगर हम बात करें कि दोनों तरफ जो वो यहाँ पे एरो बताए गए हैं, इसका मतलब है ये लाइन है, क्योंकि लाइन का कोई भी फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है, ये जो बिल्कुल लेंथ को बताती है, ना ही इसकी थिकनेस होती है ना ही ब्रेड्थ होती है, तो ये होगी लाइन। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे पहले प्लेन फिगर में टू डायमेंशनल फिगर की बात हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्क्वायर की। तो स्क्वायर क्या होता है? देखिए यहाँ पे मान लो इसकी जो वो सभी साइड्स जो वो इक्वल है, सभी साइड इक्वल है, जैसे कि आप मान लो 6 सेंटीमीटर है, ए भी 6 सेंटीमीटर है और ए भी 6 सेंटीमीटर है, ए भी 6 सेंटीमीटर है। तो ऐसा फोर साइड्स वाला फिगर, ठीक है, या क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं इसको, क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी साइड जो वो इक्वल होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। और याद रखिए इसका सभी जो भी अंदर वाले इंटीरियर एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के सभी होते हैं। आपको पता होना चाहिए अंदर वाले सभी एंगल का जो भी सम होता है सभी को प्लस कर देंगे हम लोग, तो 360 आना चाहिए अगर ये फोर साइड्स वाली फिगर है। अगर थ्री साइड्स वाली है जैसे कि ट्राइंगल है, तो इनके अंदर वाले जो भी एंगल है उनके उनका सम जो वो कितना आना चाहिए, 180 ही आता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिए। अब बात करते हैं वर्टिसेस की। जैसे मैंने फिर से जो वो यहाँ पे एक स्क्वायर बना लिया है, तो स्क्वायर स्क्वायर के जो वो फोर वर्टिसेस होते हैं, तो वर्टिसेस देखिए कहाँ पर होते हैं वर्टिसेस, जहाँ पे दो लाइनें आपस में मिलती है, यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। अब लाइन देखिए ऐसे तो लाइन नहीं हो सकती, ठीक है, ये जो वो एक लाइन नहीं है, लाइन जो वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, जैसे कि हमने पहले बात किया, ठीक है। लाइन जो वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, दो लाइनें आपस में यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है और यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर मिल रही है। इसका मतलब है कि इसके जो वो फोर जगह पर जो वो आपस में मिल रही है, फोर वर्टिसेस इसके हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम दिया ए बी सी डी। तो ए बी सी डी पॉइंट पर जो वो फोर वर्टिसेस है। और जो भी स्क्वायर होता है उसके आपको पता ही है कि फोर साइड्स होती है, ठीक है। और सभी साइड इसमें जो भी इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि सभी साइड जो वो इसकी इक्वल होती है, सभी साइड इसकी इक्वल होती है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्राइंगल की। ट्राइंगल का आपको पता है, ट्राई से ही पता चला, ट्राइंगल मतलब कि तीन एंगल होंगे। तो तीन एंगल, अच्छा पिछले में कितने थे, पिछले में जो वो फोर एंगल थे, और यहाँ पे तीन एंगल होंगे और तीन एंगल होंगे, तो यहाँ पे तीन, दो लाइनें आपस में यहाँ पे मिल रही है और यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। इसका मतलब है कि इसके जो वो कितने वर्टिसेस हुए, तीन इसके वर्टिसेस हुए। तो ट्राइंगल के कितने वर्टिसेस होते हैं, तीन होते हैं, और आपको पता ही है कि इसकी तीन साइड्स होती है। अब बात करते हैं कि ट्राइंगल जो वो कितने टाइप की ट्राइंगल हो सकती है। देखिए एक तो हो सकता है कि सभी साइड इसकी इक्वल हो, सभी साइड इसकी इक्वल हो तो इसको बोलेंगे इक्विलेटरल। बहुत ही इजी है, देखिए सभी साइड अगर इक्वल होंगी तो इसको इक्विलेटरल बोलेंगे। अगर इसकी मान लो दो साइड इक्वल है, कोई भी दो साइड जो वो इसकी इक्वल है और एक जो वो अलग, जैसे जैसे मान लो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, ए भी 5 सेंटीमीटर है और ए जो वो 6 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि ए वाली और ए वाली जो वो कौन सी है, ए जो वो अ, दो साइड इसकी इक्वल है, ठीक है। तो दो साइड जिसकी इक्वल हो और एक जो वो अलग जैसे डिफरेंट हो, तो उसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसो सेलस, SCELES, ठीक है। आप स्पेलिंग बुक पर भी अच्छे से देख सकते हो, तो इनका आपने आज रिवीजन भी करना है अच्छे से। और एक ट्रायंगल और बच गई, मान लो ये ऐसी ट्रायंगल है जिसकी जो वो सभी साइड जो वो अनइक्वल है, या मतलब कि अलग अलग है, सेम नहीं है, जैसे कि मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, ए मान लो 4 सेंटीमीटर और ए मान लो 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी सभी साइड, तीनों साइड जो वो अलग अलग है, सेम नहीं है। अगर ऐसी कोई ट्रायंगल हमें मिल जाए तो उसको हम लोग नाम देते हैं स्केलिन ट्रायंगल, SCALEN, स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। तो हमने सबसे पहले प्लेन फिगर में स्क्वायर की बात की और ट्रायंगल की बात की। अब बात करते हैं रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल जो वो कुछ इस शेप में होता है, इसकी जो वो अपोजिट साइड जो वो इक्वल होंगी। जैसे कि मान लो ये जो इसकी लेंथ है इसकी 15 सेंटीमीटर, तो इसकी यहाँ की इसकी अपोजिट ये वाली साइड है, तो ये भी 15 सेंटीमीटर होगी। और इसकी जो भी ब्रेड्थ है यहाँ पे इसको मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, तो ए भी 5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। तो इसी ऐसी फिगर को बोलते हैं रेक्टेंगल। तो जैसे कि नाम भी दे देता हूँ, अगर नाम देना है ए बी सी डी, तो ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जिसके आपको पता है अब कितने वर्टिसेस है, तो फोर जगह पर दो लाइनें आपस में मिल रही है, तो फोर वर्टिसेस हुए इसके। और आपको बताइए फोर साइड है इसकी,
और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि इसकी जो भी अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। तो जहाँ भी आपको अपोजिट साइड दिखे तो वो इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि जैसे क्या मैं किसी रेक्टेंगल को स्क्वायर बोल सकता हूँ या किसी स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकता हूँ? ठीक है। तो देखिए, मैं रेक्टेंगल को स्क्वायर तो नहीं बोल सकता क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है, इसकी सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो मैं एक रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन एक स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकता हूँ। देखिए कैसे? देखिए कैसे, ये मैंने एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर की सभी साइड इक्वल है, सभी साइड इसकी इक्वल है। तो अगर मैं रेक्टेंगल की डेफिनेशन पढूं ध्यान से, तो रेक्टेंगल में लिखा है कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है और फोर साइड होंगी, फोर वर्टिसेस होंगे। तो इसको ध्यान से देखिए, एक स्क्वायर है वैसे तो, एक स्क्वायर है। तो इसको देखिए, ए वाली जो वो 5 सेंटीमीटर है, ए भी 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि सभी साइड इक्वल होगी। मान लो 5 सेंटीमीटर है, ए भी 5 सेंटीमीटर, ए भी 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रेक्टेंगल की डेफिनेशन से इसको कंपेयर करें, देखिए रेक्टेंगल बोलता है कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी, तो इस साइड के अपोजिट 5 है तो ए इक्वल है, तो ए भी 5 है और ए भी 5 है। इसका मतलब है अपोजिट साइड भी यहाँ पे इक्वल है। इसका मतलब है कि एक स्क्वायर जो वो एक रेक्टेंगल हो सकता है। ठीक है, आपको आगे वाली क्लासेस में या हायर क्लासेस में ये जो वो पूछ सकते हैं, अभी जो वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ जाएंगे। पर अभी से ही आप ऐसे क्वेश्चन ऐसी थिंकिंग ऐसे याद रखोगे तो आपको अच्छा रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्कल की। तो सर्कल जो वो, ये तो ओवल शेप में बन गया। सर्कल जो वो कुछ इस तरह से होता है, इसके अंदर एक सेंटर होता है। ठीक है, जैसे आपको बताया प्रकार जो भी कंपास होता है, तो उससे हम लोग सर्कल बनाते हैं। तो सर्कल को हम लोग, जैसे सेंटर है तो सेंटर को सी से नाम दे दिया मैंने। ठीक है। इसका यहाँ से यहाँ तक होती है इसका रेडियस। ठीक है। अगर मैं इस पूरे को ऐसे मिला दूं, पूरी लाइन को ऐसे मिला दूं, तो ए बन जाता है। ए भी आर होगा क्योंकि सेंटर से जो भी सरकमफ्रेंस होगा ये बाहर वाली, ठीक है, यहाँ तक रेडियस जो वो सभी जगह बराबर होगा। तो इसका मतलब ए आर है तो ए आर है, तो इसका मतलब है यहाँ पे दो आर बन गया। तो अगर मैंने इसको जो वो रेडियस बोल दिया, तो मैं इस टू आर को बोलता हूँ डायमीटर। ठीक है, तो याद रखिए, जो पूरी लाइन है बीच में उसको डायमीटर बोलते हैं, और एक जो भी सेंटर से सरकमफ्रेंस तक होता है वो रेडियस होता है। और एक बात और याद रखिए, कि सर्कल की कोई भी साइड्स नहीं होती है, ना ही कोई वर्टिसेस होता है। क्योंकि वर्टिसेस वो होता है जहाँ पे दो लाइनें आपस में मिलती है। देखिए इसमें कोई लाइन्स ही नहीं है। ठीक है, जो बीच में बनाई है तो मैंने ऐसे ही बनाया, वो तो मैं रेडियस और डायमीटर को शो कर रहा हूँ, लेकिन सर्कल सिर्फ ए है, सर्कल सिर्फ ए है। ठीक है, इसमें कोई लाइन नहीं दिखाई दे रही है तो वर्टिसेस नहीं होंगे। इसमें कोई साइड्स नहीं है क्योंकि लाइन से ही साइड बनती है, तो इसकी कोई साइड्स भी नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्कल की कितनी साइड्स होती है, तो आपने बोलना है कोई भी साइड नहीं होती है, ना ही कोई वर्टिसेस होता है। तो याद रखिए, और एक बात और याद रखिए कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट। ठीक है, सेंटर से किसी भी पॉइंट तक, जैसे ये पॉइंट लिया मैंने, ये पॉइंट लिया, तो यहाँ से यहाँ तक मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 ही सेंटीमीटर होगी। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस बोलते हैं, और ये सभी जगह पर बराबर ही होता है। ठीक है। तो द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पी इज द सेम। ठीक है, सेंटर से यहाँ तक पी और क्यू तक जो वो जितनी भी डिस्टेंस होगी वो बिल्कुल सेम होगी। तो अभी हमने सर्कल की बात की, तो आपका एक थोड़ा सा छोटा सा टेस्ट हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको देखिए, अपोजिट साइड इक्वल है, इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगल है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो वो एक सर्कल है, सर्कल आपको पता है इसकी कोई साइड्स नहीं है, राउंड शेप में है सर्कल, क्लोज्ड राउंड। अच्छा, क्लोज्ड होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये जो वो क्लोज्ड फिगर है सारी, जितनी भी हमने अभी तक जो भी फिगर के बारे में पढ़ा, जो भी टू डायमेंशनल फिगर के बारे में पढ़ा, प्लेन फिगर के बारे में पढ़ा, जितना भी अभी तक पढ़ा फिगर के बारे में, वो सिर्फ क्लोज्ड फिगर होगी। देखिए ऐसे नहीं हो सकता सर्कल। देखिए यहाँ से जो वो ये ओपन है, तो ऐसा सर्कल नहीं हो सकता। सर्कल सिर्फ क्लोज्ड फिगर होगी। ठीक है, क्लोज्ड फिगर होगी सर्कल। ठीक है, अगर मैं कुछ इस तरह से बना दूं इसको, तो यहाँ पे, अच्छा ये तो मान लो इसकी जो वो ऐसे जैसे बना है, तो इसकी सभी साइड आपको इक्वल दिखाई दीजिए, सभी साइड इक्वल है, इसका मतलब स्क्वायर है। और अगर मैं कुछ इस तरह से बनाऊं तो ये ट्राइंगल है, तीन साइड है, तीन एंगल है इसके। अगर मैं कुछ इस तरह से बनाऊं, तो देखिए यहाँ पर ये जो वो सभी साइड इक्वल है। वैसे तो ये ट्राइंगल ही है क्योंकि इसकी तीन साइड है, तीन एंगल है बीच में, लेकिन अगर ठीक ढंग से बताएं तो इसकी सभी साइड जो वो अलग जैसी दिखाई दे रही है। ठीक है, अलग जैसी दिखाई दे रही है। ये जो वो काफी 6 सेंटीमीटर है मान लो, ये जो 5 सेंटीमीटर के जैसे लग रही है, और ये 3 सेंटीमीटर के जैसे लग रही है, सभी साइड इसकी इक्वल नहीं है। इसका मतलब है ये जो वो स्केलिन ट्राइंगल है। तो आप स्केलिन ट्राइंगल भी लिख सकते हैं यहाँ पर।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रेक्टेंगल के कितने वर्टिसेस होते हैं, कितनी साइड होती है, तो रेक्टेंगल के 4 वर्टिसेस 4 साइड होती है। हाँ देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल या स्क्वायर दोनों के 4 वर्टिसेस 4 साइड होती है। ट्राइंगल के जो वो ट्राइंगल कुछ इस तरह से होता है, ये जो वो मैंने राइट एंगल बना दिया। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल जो वो 90 डिग्री का होता है। ये जो वो आगे वाली क्लासेस में भी आप पढ़ोगे, ठीक है। तो हम लोग ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं और 3 ही इसकी साइड होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑल साइड ऑफ अ स्क्वायर, ओ सॉरी, ऑल साइड ऑफ अ डैश आर इक्वल, ठीक है। तो ऑल साइड ऑफ ए डैश आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे सभी साइड किसकी जो वो इक्वल होती है, ठीक, किसकी जो वो इक्वल होती है। तो वैसे तो अगर आप बोलेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो वो सभी साइड इक्वल होती है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी वैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑल साइड ऑफ, सबसे पहले जिसकी हमने बात की थी क्वाड्रिलेटरल की, जो कि था 4 साइड वाला जो कि स्क्वायर था, तो स्क्वायर यहाँ पे अच्छा रहेगा वैसे, SQUARE, ठीक है, स्क्वायर। और क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड जो वो इक्वल होती है, ऑल साइड ऑफ ए डैश आर इक्वल, तो स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ओनली द अपोजिट साइड ओनली द अपोजिट साइड ऑफ अ डैश, ठीक है, आर इक्वल, मतलब कि ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसकी जो वो अपोजिट साइड ही इक्वल होती है, तो उसको रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा सर्कल के बारे में। देखिए सर्कल के बारे में अभी हमने बात की, सर्कल में एक सेंटर होगा, सेंटर का कुछ रेडियस होगा, तो रेडियस रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन है आपस में। अगर मैं बोलूँ कि जो डायमीटर होता है, देखिए यहाँ पे भी रेडियस है, तो 2r, मतलब कि रेडियस को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो डायमीटर मिल जाएगा, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाई आर बन गया इसका रिलेशन। डायमीटर कैसे निकालेंगे, डायमीटर निकल जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई आर। अगर मैं आर निकालना चाहूँ तो ये जो 2 जो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 जो वो इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि हमारे पास फार्मूला मिल गया डायमीटर का, रेडियस का 2 गुना, रेडियस का 2 टाइम्स जो वो क्या होता है, डायमीटर होता है। अगर मैं रेडियस से डायमीटर निकालना चाहूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अगर मैं डायमीटर से रेडियस निकालना चाहूँ तो डायमीटर का आपको पता है आधा जो वो रेडियस होता है। तो मान लो अगर डायमीटर आपके पास जो वो 8 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 4 आ गया इसका रेडियस। अगर मान लो आपके पास रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, अगर आपको बोला है कि डायमीटर निकालिए, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 और 5 2 जा 10, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। रेडियस दिया है तो डायमीटर निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, अगर डायमीटर दिया है रेडियस निकालना है तो 2 से आप डिवाइड कीजिए, उसका हाफ कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 15.3 की। 15.3 में जो वो क्या क्या जो वो है, ठीक है। 15.3 की बात करते हैं। 15.3 में जो वो आपको रेडियाई के बारे में आएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको रेडियस दिया है सर्कल का, कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो आपके पास स्केल होना चाहिए, स्केल है मान लो ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ रहा है 4। यहाँ पर आपने प्रकार का जो वो एक कोना रखना है, और यहाँ पे इसको मेजर कर लेना है, ठीक है। फिर आपने प्रकार को ओपन करना है और यहाँ जैसे कहीं पर रखना है और सर्कल लगा देना है, कि 4 सेंटीमीटर वाला सर्कल लगाया, आपने रेडियस बताना है कि कितना लिया 4 सेंटीमीटर। तो ये तो आपको पता है कि कैसे जो वो इसको करते हैं, कैसे जो वो सर्कल हम लोग बनाते हैं, ठीक है। आपको रेडियस दिया होगा तो आपने मेजर करना है पहले स्केल से, उसके बाद जो वो, अच्छा मेजर कैसे करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यस, यहाँ पे देखिए कैसे जो वो यहाँ पे मेजर किया हुआ है, ठीक है। कैसे यहाँ पे मेजर किया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार को कैसे यहाँ पे रखा हुआ है, और कैसे यहाँ पर जो वो देखिए, और 5 सेंटीमीटर को यहाँ पे मेजर किया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर। फिर जो वो प्रकार को साइड में ब्लैंक पेज पर रखें और सर्कल आप लगा सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर से इसको ओपन कर देता हूँ अपने व्हाइट बोर्ड को। तो ऐसे आपने सर्कल लगाना है, ठीक है। अगर लाइन सेगमेंट, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया कि लाइन सेगमेंट बनाओ, तो लाइन सेगमेंट के लिए आप क्या करेंगे। देखिए लाइन सेगमेंट जैसे आपको बोला है कि 4 सेंटीमीटर वाला एक लाइन सेगमेंट, तो आपने सिर्फ इसको मेजर करना है, जैसे स्केल रखना है, जैसे यहाँ पे है 0 से स्टार्ट करना है, 1 पे नहीं रखना है, 1 2 3 4, तो ये आपकी लाइन होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक,
जो वो 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान रखिए कई जो बच्चे जो वो 1 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से ही होगा। ठीक है, यहाँ से होगा, 0 से यहाँ पे आपने मेजर करना है। तो ये होगी इसकी बात रेडियस से जो वो सर्कल बनाना है या लाइन सेगमेंट बनाना है। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेंडर की और कोन की और स्फीयर की। देखिए सिलेंडर जो वो किस कुछ इस तरह से इस शेप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिलेंडर के कितने फेसेस हो गए, एक तो ऊपर सर्कल है, नीचे भी सर्कल है, 2 फेसेस हो गए, ए जो वो एक बीच में ए वाला है, तो 3 फेसेस हो गए। तो आपको पूछा जाता है कि सिलेंडर के कितने फेसेस होते हैं, तो 3 फेसेस होते हैं। ठीक है, 2 इसके जो वो फ्लैट सरफेसेस होते हैं। हाँ ठीक है, और थर्ड जो वो इसका कर्व सरफेस सरफेस होता है, जो कि बीच वाला है कर्व्ड सरफेस। और कोन कैसा होता है, कोन जो वो कुछ इस तरह से शेप में होता है। अब इसमें देखिए 2 ही फेसेस है, एक नीचे है, नीचे जो वो एक फ्लैट सरफेस है इसका, और एक कर्व सरफेस है ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्फीयर की। स्फीयर और सर्कल, स्फीयर देखिए कुछ इस शेप में होता है। अब आप बोलेंगे कि ये तो सर्कल के जैसा है, लेकिन सर्कल जो वो अंदर से खोखला होता है, अंदर से खाली होता है, लेकिन स्फीयर जो वो अंदर से कुछ ना कुछ भरी होता है उसमें, मतलब अंदर से कुछ ना कुछ होता है। आपने शॉर्ट पुट स्कूल में नाम सुना होगा, शॉर्ट पुट फेंकते हैं, गोला फेंकते हैं। ठीक है, तो वो जो वो अंदर से बिल्कुल भरी होता है, आयरन से बना होता है, तो अंदर से बिल्कुल फुल होता है, भरी होता है, तो उसको ही हम लोग स्फीयर बोलते हैं, गोला बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सिर्फ एक ही फेसिस है, इसका सिर्फ एक ही कर्व्ड सरफेस है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कितने इसके फेसिस हैं, कितने इसके प्लेन फेसिस है, कितने कर्व फेसिस है, और कितने इसके एजेस है। अच्छा, एजेस के बारे में बात करते हैं। एजेस जैसे हमने यहाँ पे एजेस, वैसे तो 3 डायमेंशनल फिगर की बात करते हैं एजेस में। जैसे मैंने यहाँ पे अ, अच्छा मैंने स्क्वायर बना दिया, इसकी सभी साइड इक्वल है, तो इसको बोलेंगे एजेस। ठीक है, एक एजिस हो गया। अच्छा मैं कुछ और कलर लेता हूँ यहाँ पे, ए जो वो दूसरा एजिस हो गया, ए जो वो तीसरा एजिस हो गया। देखिए जो दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में जो भी लाइन सेगमेंट होगा, उसी को हम लोग एजिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने एजिस हो गए, 4 साइड है तो 4 एजिस हो गए, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मैं 3 डायमेंशनल फिगर बनाऊँ कोई, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने क्यूब बनाया, देखिए क्यूब बनता है स्क्वायर से, 6 फेसेस आपस में मिलते हैं तो क्यूब बन जाता है। तो इसके देखिए 6 फेसेस है, 6 फेसेस है तो इसके एजेस काउंट करने हैं। ये तो वर्टिसेस हो गए, देखिए पहले 2 लाइनें आपस में जहाँ जहाँ मिल रही है वो जो वो वर्टिसेस हो गए। तो वर्टिसेस 4 ऊपर है और 4 नीचे है, तो 4 इसके वर्टिसेस हो गए। अब एजेस काउंट करते हैं। एजेस के लिए मैं यहाँ पे कलर ले रहा हूँ ग्रीन। ठीक है, एक एजेस ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नाइन्थ, 10th, 11th, 12। ठीक है, 12 इसके एजेस हो गए, 12 इसके एजेस हो गए। ठीक है, एजेस कौन कौन से हुए, एक ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा एक बच रहा है यहाँ पे, कहाँ पे मैंने नहीं लगाया, अच्छा यहाँ पे दिस 12। ठीक है, तो याद रखिए एजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, काउंट करते हैं, तो ऐसे आपने एजेस को काउंट करना है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कैसे जो वो हमने एजेस को काउंट करना है। तो यहाँ पर हमारा जो भी पूरा चैप्टर है वो खत्म होता है। ठीक है, इसका एंड होता है। ठीक है, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे मेरे पास है सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर की कुछ इस तरह से शेप होती है, तो इसके फेसेस कितने हैं, इसके फेसेस है 3, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक कर्व से फेसेस है, और ये ऊपर और नीचे सर्कल है, तो फ्लैट सरफेसेस है। ठीक है, ये जो वो फ्लैट सरफेस है, तो इसके एजेस कितने हैं, इसके जो वो एजेस कितने हैं। तो इसके एजेस देखिए, एजेस क्या होते हैं, 2 लाइनें होती हैं जहाँ पे जो भी लाइंस होती है यहाँ पे, तो लाइंस तो आपको यहाँ पे ए भी दिख रही है और एक ये दिख रही है, तो इसके सिर्फ 2 ही एजेस होंगे। अगर इसकी वर्टिसेस की बात करें तो वर्टिस 2 लाइनें तो आपस में कहीं पर भी आपस में नहीं मिल रही है, तो अगर नहीं मिल रही है तो 0 वर्टिसेस, 0 वर्टिसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 15 चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। अच्छा एक और बात जो वो बताना मैं भूल गया, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। पेरीमीटर बहुत ही इजी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर का जो वो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, तो सभी साइड जो वो इक्वल होती है, तो 5 5 5 ही होगा। तो इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री। पेरीमीटर का फार्मूला सुनिए ध्यान से, लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। मतलब कि जो बाउंड्री है उसकी जो भी लेंथ होगी सारी टोटल, ए वाली बाउंड्री सारी, ठीक क्लोज्ड फिगर है तो इसकी बाउंड्री होगी, कुछ बाउंड्री बाहर वाली जो भी लाइंस है यहाँ पे उसको बोलेंगे पेरीमीटर। मतलब कि जितना भी इसकी साइड है उन सभी को प्लस कीजिए,
वो इसका पेरीमीटर होगा। जैसे कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, 5 4 जा 4 टाइम्स 5 है, मतलब कि 4 टाइम्स 5, 4 5 जा कितना हो गया 20। अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं एक साइड को तो भी ठीक है, फार्मूला बन गया 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। अगर आप प्लस करना चाहते हैं 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ठीक है 4 टाइम्स 5, तो तब भी 20 ही आने वाला है। तो कोई भी पेरीमीटर निकालना है तो आप प्लस कर सकते हैं उनकी साइड्स को, बहुत ईजी है। अगर आपके पास ट्राइंगल आ गया, बहुत ईजी है ट्राइंगल। मान लो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, ठीक है सेंटीमीटर में दिया है। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 5 और 3 हो गया 8, और 8 और 4 हो गया 9 10 11 12, 12 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो गया। तो बहुत ही ईजी है पेरीमीटर निकालना, तो पेरीमीटर तो बहुत ही ईजी है निकालना। अब मान लो आपके पास रेक्टेंगल है। देखिए रेक्टेंगल को ध्यान से सुनिए, आपको सिर्फ लेंथ दी होगी, लेंथ दी है मान लो 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे इसकी ब्रेड्थ दी है मान लो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो वो अपोजिट साइड, देखिए फोर साइड नहीं दी होगी, ठीक है। आपको रेक्टेंगल की जो वो लेंथ और ब्रेड्थ दी होगी, आपको पता होना चाहिए इसकी लेंथ की जो वो अपोजिट साइड ए वाली है, तो ए भी 6 सेंटीमीटर होने वाली है। अगर ये ब्रेड जो वो इसकी 5 है तो ए भी इसकी 5 सेंटीमीटर होने वाली है। तो इन सबको प्लस करना है, ठीक है, सबको प्लस करना है। तो देखिए लेंथ और लेंथ जो बराबर है, ब्रेड्थ और ब्रेड्थ बराबर है, तो बेस्ट तो मैं प्लस करके एक बार बता देता हूँ कि प्लस करने पर कितना आ रहा है। देखिए 6 प्लस 6, 6 टू टाइम्स है यहाँ पर है और यहाँ पर है, देखिए लेंथ 2 बार 6 है, और ब्रेड्थ जो वो यहाँ पे 2 टाइम्स 5 है, तो 5 प्लस 5। अगर आप ऐसे प्लस करना चाहते हैं 6 और 6 12 हो गया, 5 और 10 5 और 5 10 हो गया, 12 और 10 हो गया 20 2 सेंटीमीटर जो वो इसका पेरीमीटर निकल आएगा। लेकिन आपको फार्मूले से करना है, तो फार्मूला देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिए। ए जो वो रेक्टेंगल है इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, ए वाली लेंथ जो वो लेंथ है ए वाली है, और ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ होगी। तो देखिए लेंथ लेंथ जो वो दो लेंथ होगी, और ब्रेड्थ ब्रेड्थ जो वो दो ब्रेड्थ होगी। अगर मैं दो को बाहर ले लूँ तो अंदर बच जाएगा लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और तो इसका फार्मूला बन गया, देखिए दो मल्टीप्लाई बाई जो ब्रैकेट लगाया इसका मतलब मल्टीप्लाई बाई, तो एल एल कितनी थी, लेंथ थी यहाँ पे 6, और बीच में प्लस, और ब्रेड्थ कितनी थी पीछे 5 थी। 6 और 5 कितना होता है, 6 और 5 होता है 11, ठीक है। 6 और ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया, 6 और 5 11, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 11, 11 टू जा 22। तो देखिए वैसे भी 22 ही आ रहा है। तो आपने ध्यान देना है पेरीमीटर में सर्कल का, सॉरी सर्कल का पेरीमीटर नहीं होता, सरकमफ्रेंस होता है, ठीक है। स्क्वायर का और रेक्टेंगल का और ट्राइंगल का कैसे निकालते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।